नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास हिंदी क्षितिज का पहले पाठ साखी और सबद से सबद का एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ, क्योंकि साखी का एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो बना के दे चुकी हूँ। तो पहले सबद में बताते हैं कि इसमें क्या है। यहाँ पर मनुष्य जीवन भर ईश्वर को पाने के लिए जो उपाय करता है, नाना प्रकार की क्रियाएं करता है, लेकिन उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते हैं। और इसी संबंध में स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से क्या कहते हैं, इसके बारे में पहले शब्द में बताया गया है। आइए देखते हैं शब्द पहला। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यहाँ पर स्वयं निराकार ब्रह्म मनुष्य से कहते हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तो तुम्हारे पास में ही रहता हूँ। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ना मैं देवल, देवल मीन्स देवालय, मंदिर, ना मैं मस्जिद और ना ही मैं मस्जिद में होता हूँ, ना काबा में होता हूँ और ना ही मैं कैलाश में। काबा मुस्लिम का पवित्र स्थान है और कैलाश हिंदुओं का पवित्र स्थान है। लोग वहाँ पर ईश्वर को ढूंढने के लिए जाते हैं। तो ईश्वर कहता है कि ना मैं काबा में हूँ और ना ही मैं कैलाश में हूँ, ना तो कौने क्रिया कर्म में और ना ही कौने मीन्स किसी, और क्रिया कर्म मीन्स मनुष्य द्वारा जो ईश्वर प्राप्ति के लिए तरह तरह के आडंबर और क्रिया कर्म किए जाते हैं, पूजा पाठ, आरती, घंटा बजाना, प्रेयर करना। तो ईश्वर कहता है कि इन सारी क्रिया कर्म में मैं नहीं होता हूँ, नहीं योग बैराग में, और ना ही मैं योग साधना में होता हूँ, और ना ही बैराग लेने से मैं मिल जाता हूँ। बैराग मीन्स सन्यासी बनना, साधु सन्यासी बन जाना। खोजी होए तो तुरंत मिली हो, यदि मुझे खोजने वाला है कोई तो मैं तुरंत ही मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, एक पल की तलाश में मैं तुरंत मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कबीर दास जी कहते हैं कि वो ईश्वर कहता है, हे सज्जनों सुनो, सब श्वासों की श्वास में, मैं तो हर प्राणी की प्रत्येक सांस में मौजूद हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो। तो ये था शब्द नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पर ईश्वर कहता है कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ खोजता है, मैं तो तेरे पास में ही हूँ। ना मैं मंदिर में हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना देवालय में हूँ, और ना ही मैं किसी भी कैलाश में हूँ, ना काबा में हूँ, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना ही किसी प्रकार के क्रिया और कर्म में हूँ, ना योग में हूँ, ना बैराग में हूँ। यदि मुझे खोजने वाला है कोई तो उसको मैं तुरंत मिल जाता हूँ, एक पल की तलाश में। कबीर दास जी कहते हैं कि ईश्वर कहता है कि हे साधो, ये सज्जनों सुनो, मैं प्रत्येक मनुष्य की हर सांस में मौजूद रहता हूँ। मुझे खोजना है तो अपने मन में खोजो। तो ये था पहला पद, पहला शब्द। आइए अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो काव्य सौंदर्य का पहला पॉइंट है भाव, जिसके अंतर्गत जो मैंने अभी आपको अर्थ बताया वो आएगा। और दूसरा पॉइंट है भाषा। इसकी भाषा है सधुकड़ी और रस शांत रस। छंद है यहाँ पर पद, पद छंद का प्रयोग किया गया है। और अब देखते हैं अलंकार। कौने क्रिया कर्म में, यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। और अगली पंक्ति है सब श्वासों की श्वास में, स वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार यहाँ पर भी है। आइए बच्चों अब देखते हैं दूसरा शब्द। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित करते हुए बताया गया है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो किस प्रकार से होती है।
ज्ञान की प्राप्ति ठीक उसी प्रकार से होती है जिस प्रकार से अचानक से आंधी आती है और आंधी आने के बाद वर्षा होती है तो माहौल खुशनुमा हो जाता है। इसी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति भी अचानक से होती है, जब प्रयास करते करते एकदम से इंसान सफल हो जाता है। संतों भाई आई ज्ञान की आंधी रे। यहाँ पर कबीरदास जी बताते हैं कि हे संतों, ज्ञान की आंधी आई है। ज्ञान किसके समान आया? आंधी के समान, अचानक से। ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी। जो भ्रम था हमारे अंदर, जो मन में भ्रम था, संदेह था, संदेह रूपी जो टाटी थी, टाटी लगी हुई थी, घास फूस की बनी हुई टाटी थी, वो सब उड़ गई हैं क्योंकि आंधी आई है। और आंधी है ज्ञान रूपी आंधी है। माया रहे न बांधी। और जो माया है, माया मोह है, वो भी उसको बांध नहीं सका है। हिति चित्त द्वय थूनी गिरानी। हिति मीन्स स्वार्थ और चित्त मीन्स मन। स्वार्थ और मन में जो स्वार्थ था, उसकी जो दो थूनी थी, लकड़ियां थी, वो गिर गई हैं। मोह बलिंडा टूटा। और मोह रूपी जो बल्ली लगी हुई थी झोपड़ी में, वो बल्ली भी गिर गई है क्योंकि ज्ञान रूपी आंधी आई है। छानी परी ऊपरी। जो तृष्णा, तृष्णा मीन्स लालसा, इच्छा, लालच रूपी जो छानी, छप्पर घर के ऊपर पड़ा हुआ था, वो भी टूट गया है। कुबुद्धि का भांडा टूटा। और जो कुबुद्धि, बुरी बुद्धि थी, बुरी बुद्धि रूपी भांडा मीन्स बर्तन, सारे बर्तन बुरी बुद्धि रूपी वो फूट गया, अर्थात बुरी बुद्धि समाप्त हो गई है। अब योग की युक्तियों से, जोग जुगति करी, योग की युक्तियों से संतों बांधी। जो संतों ने क्या बांधा है? एक नया छप्पर बनाया है, नया घर बनाया है। निर्चु चुवे न पानी। अब उसमें तनिक भी, निर्चु मीन्स तनिक भी, चुबे मीन्स चूना, टपकना, न पानी, पानी अब उसमें नहीं टपक सकता है। अब कूड़ कपट काया का निक्सा। जो कूड़ा है, कपट रूपी कूड़ा, काया मीन्स शरीर, जो शरीर में कपट रूपी कूड़ा है, निक्स्या मीन्स निकल गया है। हरि की गति जब जानी। जब हरि, उस ईश्वर की गति को जाना कि उसकी गति कैसी है, वो ईश्वर कैसा है, जब उसको जाना तो कपट रूपी कूड़ा भी निकल गया काया से। जिस प्रकार घर से कूड़ा इकट्ठा होके एक जगह पर आंधी के आने पर हो जाता है। अब आंधी पीछे जो जल बूठा। आंधी आने के बाद अब जल की बारिश हुई है, ईश्वर के प्रेम की वर्षा हुई है। जल, ईश्वर के प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई है। प्रेम हरि जन भीगा। जो हरि का प्रेम है, ईश्वर का प्रेम है, उससे लोग भीग गए हैं, वो सज्जन लोग भीग गए हैं। कहे कपि स्वान के प्रकटे। कबीरदास जी कहते हैं अब भान के प्रकटे। भान मीन्स सूर्य, सूर्य के प्रकट होने पर, अर्थात अब सूर्योदय, ज्ञान का सूर्योदय हो गया है। अब संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया है क्योंकि प्रभु की भक्ति की जो वर्षा हुई है, उससे हरि के प्रेम में सभी लोग भीग गए हैं। और अब सूर्य प्रकट हो गया है ज्ञान रूपी। और उदित भया तम क्षीणा। भान उदित भया, सूर्य उदित हुआ है, और जो तम अंधकार था वो क्षीणा मीन्स नष्ट हो गया है। जो अंधकार था मन में, बुराइयां थी, वो सब नष्ट हो गई हैं। एक बार फिर से देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं संतों, ज्ञान की आंधी आई है, उसके प्रभाव से भ्रम का आवरण उड़ गया, माया की रस्सी से बंधा नहीं रह सका। स्वार्थ के खंबे, मोह की बल्लियां टूट गई हैं। तृष्णा
छप्पर गिरने से कुबुद्धि रूपी सभी बर्तन भी टूट गए हैं। अब संतों ने योग साधना के उपाय से नया मजबूत छप्पर बनाया है, जिससे तनिक भी पानी नहीं टपकता है। संतों ने जब प्रभु का मर्म जान लिया तो उनका शरीर निष्कपट हो गया। इस ज्ञान रूपी आंधी के फल स्वरूप प्रभु भक्ति की जो वर्षा हुई है, उससे हरि के प्रेम में सभी लोग भीग गए और इस प्रकार ज्ञान के सूर्योदय से संतों के मन का अंधकार नष्ट हो गया। तो ये था बच्चों दूसरे शब्द का व्याख्या। आइए अब देखते हैं इसका काव्य सौंदर्य। तो पहला पॉइंट काव्य सौंदर्य का है भाव, जो कि अभी मैंने आपको अर्थ बताया है। भाषा है सदुक्कड़ी, रस है शांत रस और छंद है पद। अलंकार पूरे ही पद में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की तुलना आंधी से की गई है। एक रूपता दिखाई गई है, तुलना ना होकर एक रूपता दिखाई गई है ज्ञान और आंधी में। इस कारण पूरे ही पद में रूपक अलंकार है और कूड़ कपट काया का निक्सा यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों ये थे दोनों शब्द के एक्सप्लेनेशंस। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों यदि आपको हमारे एक्सप्लेनेशंस अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू।